हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर रेज्यूमे में। हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और आज इसका लेक्चर नंबर 9। ठीक है, अभी तक हम लोग अल्कोहल और फिनॉल दोनों का देख चुके हैं। फिनॉल का कुछ रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल कुछ बच गया है, उसको आज हम देखेंगे। और ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से या फिर इस वीडियो लेक्चर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स आएगा, है ना। जैसे अगर हम समझे रायमंड टीमन कोलबे रिएक्शन क्या होता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विथ ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग कोलबे रिएक्शन। ठीक है, कोलबे रिएक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना। कैसे पूछा जाता है, आपको फिनॉल दे देगा, बोला जाएगा कि आप इससे सैलिसिलिक एसिड बनाइए, है ना। तो हम कोलबे रिएक्शन के माध्यम से हम क्या चीज़ बनाते हैं, किससे, तो हम लोग फिनॉल से क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। पहली बात आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कोलबे रिएक्शन के थ्रू किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। सो हम लोग फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये बेंजीन रिंग हो गया, है ना। इस पर लगा देंगे हम OH और इसके यहाँ लगा देंगे हम COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कंपाउंड को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, है ना। और फिनाल आपको पता ही है कि जब हम बेंजीन रिंग पर फिनॉल लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे, जिसको बोला जाता है फिनॉल। ठीक है, सो हम लोग एक चीज़ क्लियर हो गया कि कोलबे रिएक्शन के माध्यम से हम लोग फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, सो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल, यह हमारी हो गई फिनॉल। इसका हम रिएक्शन करते हैं या करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि इस फिनॉल को किस में चेंज कर देता है, सोडियम फिनोक्साइड में, है ना, सोडियम फिनोक्साइड में। ये हो गया हमारा, यहाँ हो जाएगा ONA, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। ये हमारा क्या है, फिनॉल। सो जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या किस में चेंज हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड में। अगर आपको याद हो तो फिनॉल होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है या करता है ना। बट अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, सिर्फ किससे करता है, फिनॉल से करता है। लेकिन जो एल्कोहल होता है वो सोडियम से कराएंगे तो कर लेगा। अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम एल्कोक्साइड आयन बना लेगा। लेकिन अगर उसी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे एल्कोहल की रिएक्शन तो वो नहीं करता है। ठीक, सो जब हम फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड में की रिएक्शन हम कराते हैं CO2 और H+ के साथ, है ना। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, CO2 है तो CO2 में C यानी कार्बन एक है और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन 2 है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, CO2 है कि नहीं। और हम जानते हैं कि हर एक कार्बन के पास बेंजीन रिंग में या फिर फिनॉल में यहाँ भी एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ हाइड्रोजन होता है ना, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, हम क्या करेंगे कि COO को इसके बीच में लगा देंगे, इसके और इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा COOH यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा अगला हमारा प्रोडक्ट या कंपाउंड, है ना। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, C
फिर डबल O, फिर यहाँ क्या हो जाएगा H। मतलब जो COO है वह इस कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है और इस हाइड्रोजन के बीच में आ गया। अब बचा ये H+, तो ये H+ इस NO के यहाँ से हटा देगा, O रहेगा, सिर्फ सोडियम आयन को हटाएगा, H+ इसके स्थान पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। तो हम लोग बना लिए फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, है ना। कैसे फिर बनाए फिर से देखिए। जब हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम CO2 तथा H+ के साथ कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसका क्या नाम होता है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड कैसे होगा? यहाँ पर जो कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में COO आ जाएगा, तो ये हो जाएगा COOH हो जाएगा। और यहाँ से H+ जो होगा इस NO हटा देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। सो यहाँ हम लोग सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो कोलवे रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, है ना। कोलवे रिएक्शन के माध्यम से हम लोग फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये आपके सामने है। इसको आपको कॉपी पर, है ना, रफ पर बिना देखे 2-3 बार आपको पहले देख कर लिखना है, फिर बिना देखे कम से कम 10-12 बार लिखिए, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा लंबे समय तक। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यही तरीका है याद करने का, लिख कर, है ना। आगे चलते हम लोग। अगला इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रायमंड-टीमन रिएक्शन, है ना। अगला कौन सा हम लोग का इम्पोर्टेंट रिएक्शन है? रायमंड-टीमन रिएक्शन। ये हम लोग का पहला था, अब देखेंगे हम सेकेंड। रायमंड-टीमन रिएक्शन, है ना, रायमंड-टीमन रिएक्शन। सो अगर हम लोग बात करें कि रायमंड-टीमन रिएक्शन के माध्यम से किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सो हम लोग फिनॉल को 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। फिनॉल को 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? ये हमारा हो गया बेंजीन, है ना। इस पर लगा देते हैं हम OH, फिर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग CHO। इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और फिनॉल आपको पता ही है, यह हमारा है फिनॉल। ठीक है, सो हम लोग फिनॉल से किस में कन्वर्ट करते हैं? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर फिनॉल लेंगे, जाहिर सी बात है ना। ये हमारा हो गया फिनॉल। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी कैसा होता है, एक्वस लेते हैं हम लोग, और क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3, है ना। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में होना चाहिए, और क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तो ये जो फिनॉल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे बेंजीन हो गया। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, इस फिनॉल को पहले किस में कन्वर्ट कर देगा? सोडियम फिनॉक्साइड में, यानी यहाँ हो जाएगा ONA, जैसे इसमें हुआ था कोलवे वाले में। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर CHCl3 है, तो इसमें से हम एक क्लोरीन निकाल देंगे और बचेगा CHCl2। इसको कहाँ लगा देंगे? इस आर्थो पोजीशन पर, CHCl2। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है ना। इस रिएक्शन का क्या होता है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर इस
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम लोग रिएक्शन कराते हैं पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक बार यहाँ कराए थे एक्वस और एक बार यहाँ करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इससे रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो बना हुआ है इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पर लगा रहता है पहले से ही ONA, इसमें हम कोई भी छिड़काव नहीं करते, लेकिन जो यहाँ पर CHCl2 होता है इसके स्थान पर क्या लग जाता है, CHO, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, अभी तक समझे आप लोगों। पहले क्या कि फिनॉल की रिएक्शन हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ से जो CHCl2 है इसको हटा करके CHO ग्रुप लगा देगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा देगा। ठीक है, फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोनियम आयन से H3O+ से। सो H3O+ से कराते हैं तो वहाँ पर जो बना है कंपाउंड वह किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, यहाँ हो जाएगा OH, है ना, और यहाँ क्या हो जाता है पहले से ये CHO। बेसिकली हाइड्रोनियम आयन क्या करता है कि ये यहाँ से Na+ को हटा कर देता है, हटा करके H+ लगा देता है ना, तो हो जाता है OH और CHO ग्रुप पहले से था। तो यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बन चुका है। सो ये हमारा होता है राइमर टीमन रिएक्शन। पहले अगर बात करें कोलवे रिएक्शन, तो कोलवे रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते थे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, है ना, क्या बनाते थे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। अगर हम बात करें राइमन टीमन रिएक्शन की तो हम इसमें फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं, पहले हम लेते हैं फिनॉल, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये हो जाता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये यहाँ पर CHO ग्रुप लगाता है, इसको हटा करके यहाँ पर ये बन चुका है CHO। फिर इसका हम रिएक्शन कराते हैं H3O+ के साथ। ये H3O+ क्या करता है, यहाँ से Na+ को हटा देता है और H+ को लगाता है, तो यहाँ पर हो जाता है OH और CHO ग्रुप पहले से था यहाँ पर। सो यहाँ पर ही हम लोगों का ये इसका क्या नाम होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। इसको हम 1 नाम देंगे 2, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, इस पूरे क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक, सो यहाँ तक हम लोगों का कोलवे रिएक्शन और राइमन टीमन रिएक्शन खत्म होगा। ठीक, आगे कुछ और 2 रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल नहीं, हम वहाँ पर थोड़ा लेते पाउडर लेते हैं ना, जिंक का पाउडर। सो 3rd रिएक्शन है हम लोगों का रिएक्शन विथ जिंक पाउडर। जिंक पाउडर, फिनॉल की रिएक्शन जिंक पाउडर से कराते हैं तो क्या बनता है उसको देखते हैं। यहाँ हमारा हो गया फिनॉल, है ना, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। सो जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन जिंक पाउडर के साथ कराते हैं तो ये जो फिनॉल होता है वह चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है सिंपल बेंजीन में, और यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में। सो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक चूर के साथ या पाउडर के साथ कराते हैं तो हमको बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अभी जो भी रिएक्शन बेंजीन से बनाना आ रहा था, कन्वर्ट करना आ रहा था, अब आप उसको किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप फिनॉल से सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको अगर बेंजीन से, है ना, आप बेंजीन से आपको बोला जाए कि आप फिनॉल बनाइए, है ना, तो बना सकते हैं। बेंजीन से अगर फिनॉल बनाने कहा जाए तो बना सकते हैं। क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम ओलियम के साथ, फिर ओलियम का जो बना हुआ होगा वह किस में, मतलब अगर फिनॉल की रिएक्शन अगर हम बेंजीन की रिएक्शन
ओलियम के साथ कराएंगे तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम फिनॉल में, है ना। या फिर आपको बोला जाए कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो भी आप बना सकते हैं। तो अब पहले आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते थे। अब क्या कर सकते हैं, अब फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे, पहले आप इसको लेंगे फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, तो पहले बनेगा बेंजीन, फिर बेंजीन को आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी अगर रिएक्शन कराते हैं, अगर उसमें का कोई भी ग्रुप हट जाता है या अब लग जाता है, जैसे फिनॉल था, जिंक के साथ कराएं तो जिंक क्या किया, यहाँ से इस OH को पूरे तरीके से हटा दिया तो बेंजीन बन गया। या फिर कोई ऐसा रिएक्शन जो कि किसी ग्रुप को लगा दे, तो ऐसे रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्व होता है ना। तो इसलिए जिंक का हम कराए हैं। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो हमको बेंजीन और जिंक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथा, और ये लास्ट भी है। चौथा हम लोगों का है केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल का, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। सो अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब ऑक्सीकरण, ये हमारा हो गया फिनॉल, है ना। ऑक्सीकरण किसके साथ कराते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, है ना, और H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये जो फिनॉल होता है वो चेंज हो जाता है बेंजोक्विनोन में, है ना, बेंजोक्विनोन में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको कन्वर्जन के लिए दे सकता है कि आप फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाइए, है ना। इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन नाम होता है इसका। सो आपको बोला जा सकता है कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसके साथ करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ और H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जो फिनॉल होगा किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोक्विनोन में, ठीक। यहाँ तक हम लोग ये जो अल्कोहल और फिनॉल ये ख़त्म हुआ। आगे हम देखेंगे ईथर, ठीक है। ईथर का हम एक ही वीडियो में देखेंगे, है ना, वो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें दो हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, दो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है और दो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है उसमें, ठीक है। सो ये दो जो आज का जो लेक्चर है या जो वीडियो हो, इसमें आपको कोल्बे रिएक्शन पता होना चाहिए, राइमर टिमन ये इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन विथ जिंक पाउडर ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। सो इतना हम लोग रहने देते हैं, आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उसमें हम देखेंगे ईथर को, ठीक। सो चलिए पढ़ाई करते रहें।